एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, विस्तार, शुद्ध, सफ़ेद, शांत। यानी विस्तार किसका? शुद्ध, सफ़ेद, सेरेनिटी माने शांति का। इट रेफर्स टू काम, यानी दादी के बारे में ये सब बताया गया है। इट रेफर्स, ये संकेत करता है, टू काम माने शांति का, पीसफुल माने शांत और शांतिदायक, एंड सीरीन कैरेक्टर्स और पवित्र चरित्र का, एंड कंडक्ट ऑफ द एथर्स और लेखक के दादी के व्यवहार का, आचरण का। शी इज कंपेयर टू द पीसफुल विंटर, और वह तुलना करती हैं द पीसफुल माने एक शांतिदायक शरद ऋतु के भूदृश्य की, इन द माउंटेन्स, जो पर्वत में शांतिदायक भूदृश्य की तुलना की जाती है। शी वॉज ऑलवेज अटायर्ड टू स्पॉटलेस, वह सदैव वस्त्र धारण करती थी। स्पॉटलेस माने बेदाग, वाइट क्लॉथ सफ़ेद वस्त्र, एंड हैड सिल्वर हेयर, और उनके बाल जो थे चांदी की तरह से थे। सी, इस तरह से 10 प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इस तरह से यह तस्वीर शुद्धता, सफ़ेद और शांति का प्रतीक है। टर्निंग पॉइंट, एक अहम मोड़। ए टर्निंग पॉइंट मतलब एक अहम मोड़। एक अहम मोड़ किसका है? इट रेफर्स टू द पॉइंट्स, और यह संकेत करता है, यह संदर्भित करता है, वेयर द एथर्स रिलेशनशिप, जहाँ पर लेखक के संबंधों को संदर्भित करता है, विथ हिज ग्रैंड मदर, कि उसकी दादी में है चेंजेज ड्रेस्टिकली, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। आफ्टर दे मूव टू द सिटी हाउस, जब वे शहर के घर में रहने चल दिए। द ग्रैंड मदर इज अनएबल टू एक्कम्पनी, और दादी जो थी असमर्थ थी साथ देने में। द एथर माने लेखक का साथ देने में असमर्थ थी। टू स्कूल जाने में, एज ही ट्रेवल्स बाई मोटर बस, जबकि वह मोटर बस के द्वारा यात्रा करता है। नाइदर इज सी एबल टू हेल्प, न तो वह सहायता करने में सफल है, टू हिम इन हिज लेसन, अपने पाठ में सहायता करने में उसके सफल नहीं है। आल्दो दे शेयर्ड, यद्यपि वे शेयर करती हैं। आल्दो दे शेयर द सेम रूम, यद्यपि वे उसी समान कमरे में रहती हैं। ए सॉर्ट ऑफ डिस्टेंटिंग अकॉर्ड, और एक तरह की दूरी हो गई। इन द रिलेशनशिप, उनके संबंधों में एक तरह से दूरी हो गई। ए वर्टिकल बेडलेम ऑफ छिपरिंग, एक शोरगुल से भरा हुआ चहचहाहट। इट रेफर्स टू द नॉइज, यह संदर्भित करता है शोर को, कन्फ्यूजन भ्रम को, एंड चॉइस, और जो शोर होता है काज्ड बाय द चिपरिंग ऑफ स्पैरोज, गौरैया के द्वारा जो चहचहाहट होती है। दैट स्कैटर्ड, जो बिखरी रहती हैं, एंड प्रीच्ड अराउंड द एथर्स ग्रैंड मदर, और लेखक के दादी के आसपास रहती हैं। द ग्रैंड मदर सैट, दादी बैठी रहती हैं, इन द बरामदा में, एंड ब्रोक द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं, तोड़ देती हैं। एंड थ्रू इट इनटू द स्पैरो, और इसे गौरवों के पास फेंक देती हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, सैकड़ों गौरैया, कलेक्टेड अराउंड हर, उसके चारों तरफ घेर लेती हैं। एंड क्रिएटेड ए नॉइज, और शोर करती हैं, बाय देयर कंटिन्यूस चिरपिंग, जो लगातार चहचहाती रहती हैं। फ्रिवलियस रिवोक्स, एक हल्की झिड़क, यानी हल्की डांट। हल्की झिड़क मतलब हल्की डांट। इट रेफर्स टू द कैजुअल, यह आकस्मिक रूप से संदर्भित करता है। ए लाइट हार्टेड रिप्यूक्स, और वे हल्के तरह से डांट देती हैं।
इट रेफर्स टू द कैजुअल, यह आकस्मिक रूप से संदर्भित करता है। एंड लाइट हार्टेड, और हल्की मन से। रिब्यूक से माने डांट देती हैं आप द ग्रैंड मदर टू द स्पैरो, दादी गौरैया को हल्की तरह से डांट देती हैं, थोड़ी झिड़क देती हैं। दैट डे, उस दिन से। और सी रियलाइज, जब वह महसूस की कि दैट सी वुड डाई, कि वह मर जाएंगी। एंड सो वाज हैविंग सम फन, और इस तरह से वह उनके साथ कुछ मजाक कर रही हैं। विद द स्पैरो, गौरैया के साथ। बाय स्कोल्डिंग देम, और उन्हें डांटती हैं। फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटती हैं। द ग्रैंड मदर, दादी माँ, हैड डेवलप्ड ए स्पेशल बॉन्ड, दादी माँ ने एक विशेष संबंध विकसित कर लिया था। विथ द स्पैरो, गौरैया के साथ। द स्पैरो कैम इन ह्यूज नंबर्स, और गौरैया एक विशाल संख्या में आती थी। एंड द ग्रैंड मदर्स फेड देम, और दादी उन्हें खिलाती थी। विथ लिटिल बीट्स ऑफ ब्रेड, छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को खिलाती थी। समटाइम्स, कभी कभी। सी आल्सो यूज टू स्कोल्ड देम, कभी कभी वह उन्हें डांट देती थी। द स्पैरो प्रीच्ड ऑन हर लेग्स, और गौरैया उनके पैरों पर बैठ जाती थी। सोल्जर्स माने कंधों पर। एंड इवन सैट ऑन हर हेड, और कभी कभी उनके सर पर बैठ जाती थी। बट सी स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराती थी। एंड नेवर शूड देम अवे, और उन्हें वो कभी भगाती नहीं थी। मेंशन द 3 phases ऑफ एथर्स रिलेशनशिप। मेंशन माने वर्णन करना है 3 स्तरों का। एथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंधों का 3 स्तरों पर वर्णन करना है। विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब वह गांव को छोड़ दिया। टू स्टडी अब्रॉड, अध्ययन करने के लिए। द फर्स्ट फ्रेज, पहला जो स्तर था। ऑफ द एथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंधों का जो पहला स्तर है। विथ हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ। वाज व्हेन द एथर्स पेरेंट्स वेंट, जब लेखक के माता पिता चले गए। टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने चल दिए। एंड लेफ्ट हिम, और उसे छोड़ दिए। विथ हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी के पास अब छोड़ दिए। सी टुक अटमोस्ट केयर ऑफ हिम, और वह उनका ध्यान रखती थी। राइट फॉर्म वेकिंग, और सही समय पर जगाती थी। हिम अप, और उन्हें उठाती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। टू गेटिंग हिम रेडी फॉर स्कूल, और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करते थे। दे वेयर ऑलवेज टुगेदर, वे सदैव साथ साथ रहते थे। एंड इंजॉयड, और आनंद लेते थे। एन ईजी कंपेनियनशिप, बहुत ही आराम से रहते थे। द सेकेंड फ्रेज, जो दूसरा स्तर है। वाज व्हेन द एथर्स पेरेंट्स आस्क्ड देम टू कम टू द सिटी, जब लेखक के माता पिता ने उन्हें शहर में बुला लिया। आस्क देम टू कम टू सिटी, जब उन्हें शहर में बुला लिया। दिस वाज द टाइम, यह ऐसा समय था। व्हेन द खुशवंत सिंह रिलेशनशिप, जब खुशवंत सिंह का संबंध रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ चेंज्ड, परिवर्तित हो गया। द एथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, और एथर एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। शी कुड नॉट लॉन्गर ए कंपनी, और उनका संबंध ज़्यादा समय तक नहीं चला। हिम नार कुड शी हेल्प हिम, ना ही वह उनकी सहायता कर पाती थी। इन हिज लेसन, उनके पाठों में। फॉर सम टाइम्स, कभी कभी। शी कंटिन्यूड गेटिंग
हिम रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी वह उन्हें शी कंटिन्यूड गेटिंग हिम रेडी फॉर स्कूल, वह निरंतर स्कूल के लिए उसे तैयार करती थी। एंड आस्किंग हिम अबाउट हिज स्टडीज, और उसके अध्ययन के बारे में पूछती थी। हाउएवर किसी भी तरह से शी रेयरली टॉक्ड, वह बड़े मुश्किल से ही बात कर पाती थी टू हिम, उससे आफ्टर लर्निंग दैट, जो वह सीखा था बाद में, दैट ही वाज लर्निंग म्यूजिक, वह संगीत सीख रहा था। एट स्कूल माने स्कूल में। स्लोली द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वीकेंड, और धीरे धीरे उनकी मित्रता उनके बीच में कमज़ोर होती चली गई। द थर्ड फेज माने जो तीसरा स्तर है, केम, तीसरा स्तर आ गया। व्हेन द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप, जब उनकी साझी मित्रता की कड़ी जो थी, द रूम दे शेयर्ड, जिस कमरे में वे रहते थे, स्नैप्ड माने टूट गई। साझी कड़ी वाले मित्रता जिस कमरे में रहते थे वो टूट गई। व्हेन द एथर मूव्ड टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक विश्वविद्यालय में चला गया। एंड वाज गिवन ए रूम, और उसे कमरा दिया गया। ऑफ हिज ओन, उसका अपना कमरा दिया गया। हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, उसकी दादी ने स्वीकार कर लिया। हर सेकुलेशन विथ रेजिग्नेशन, उसके संबंधों को, अपने एकांतवास को, जबकि उसकी दादी ने स्वीकार कर लिया। Thank you watching this videos, likes and shares and subscribe.